फौरन चेंज, अल्लाह जो चाहे कर दे आपको। तो इसलिए तो दुआ मांगो बोला है, हर पल पे नींद में से उठते चौथा कलमा पढ़ना और जो है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, पढ़ के दुआ करो रात में। जब भी नींद खुली, कभी किसी वजह से भी खुली हो, फौरन उठते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह मदद फरमा, डायरेक्ट। अच्छा उसके लिए किस चीज के, उन्हें अपनी नेमतें पैदा करने के लिए आपको पैदा किया, सोए नेमतें देने के लिए कि अपने को अरे खुदा है। अच्छा देखो पूरा कंसेप्ट लोग जो है ना, पूरा खून एक है, हाथा पैरा एक है, सारी दुनिया का। अभी कोई भी इंडस्ट्री से चेयर निकली तो अलग अलग हो जाती है। नहीं बनाने की सब चीजें हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे तो जो है अल्लाह इसमें करे। तो मियाँ जो है जरूर, अभी मैं बताया ना सूरह बकरा का तर्जुमा अल्लाह ताला फरमा रहा है, पर डायरेक्ट सुन रहे, कितनी बड़ी बात है। तो जरूर आप इसके अंदर करो, आपके हमारे लिए भी दुआ फरमाइए, आपकी दुआ की जरूरत है। देखो अल्लाह ताला कामयाब करे। तर्जुमा कुरान शरीफ पूरा पहले पारे से आप फौरन तर्जुमा सुनो बस अल्लाह का, अल्लाह क्या बोल रहा है, क़यामत तक के लिए कानून बनाया हुआ है, अपने लोग को मालूम नहीं। तो लोगों कब पहुंचाएंगे फिर अपन? कैसा आप जो बात बोले अभी, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं उन लोगों ने भाई, मैं आपका होना, मेरे को मेरा होना, हाँ आपका जो नॉलेज है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है। नहीं ये सब चीजें सब अल्लाह रसूल और माँ बाप की दुआएं हैं। नहीं तकरीबन लोगों को नहीं मालूम ये चीज, मैं बता रहा हूँ ना, ये कितनी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, समझे नहीं? ये सब लाइट ले रहे आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं ना, वो लाइट ले रहे। उर्दू से नावाकिफ है तो जिसकी वजह से अल्लाह रसूल माँ बाप रिश्तेदार दोस्त अहबाब के सारे अहकाम उर्दू में है। लोग उर्दू नहीं मालूम है, अब बच्चा सब वक्त व्हाट्सएप पे चले आ रहा। देखो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करे तो पूरा नहीं हो रहा आदमी, तो जब रात में आधी रात तक तुम जग रहे और दिन में आधे दिन तक सोएंगे, क्या होगा? बरकत पूरे चले आते घर से, बरकत चलेगी तो मेहनत क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? मेहनत क्या करेंगे, कैसा होगा बोलो? अल्लाह जो है सब कुछ ऑफिस, तो फिजिकली फिटनेस खत्म हो गए। तो वही चीज जो आप अभी बात बोले ना खजीर भाई, अपन क्या, मेरा एक प्रोग्राम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो शूट करके आपके वीडियोस जो है तकरीबन लोगों के पास जाते, समझे मेरे आप? ये क्या है, इस्लामिक टाइप में अपन बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझ। नहीं मैं समझ लूँ ये बात है, क्योंकि मैं आप अपने हैं इसलिए जो मैं आपको बताया। तो जरूर ये बेसिक कहाँ से शुरू हुआ, ये सब चीजें हमको भी कैसा मालूम, ए से लेके जेड तक। हाँ तो ये तो मेन बेसिक क्या है, ऐसा है ईमान होना, तौहीद क्या है मेरे पास लिखा हुआ है, देख के तुम परेशान हो जाएंगे। अल्लाह ताला तो फिर सबसे पहले अल्लाह की रहमत कब होती मालूम है? जब अल्लाह जब राजी होता है किसी बंदे से तो उसको अपने ऐब खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। बराबर। तो जब अल्लाह की पहली रहमत उस पर आती है, क्योंकि इंसान क्या दूसरों को देखता, उन्हें खराब है अपने आप को नहीं देखता। तो अल्लाह की पहली रहमत की निशानी क्या है मालूम है? बंदे को अपने ऐब दिखना शुरू होते, अपनी गलतियां नजर आना शुरू हो जाती। तो ये चीज है। तो जब नजर आने लगे तो अल्लाह ताला से नमाज में दुआ करना, अल्लाह मेरे को भी तौफीक दे ईमान, तजदीद ईमान की, ईमान को ताज़ा होने की। अपन ईमान वाले जब तक, जैसा मैं बताया ना आपको, तस्दीक करेंगे तो ये ईमान को भी अपन मुसलमान कैसे है, अल्लाह कौन है, उन्हें क्या चाहता है, हमारे को क्यों पैदा किया है, ये अपने को मालूम है। ये अपने को मालूम है फिल वक्त। अभी जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन जीरो है इसके अंदर, समझे ना? माँ बाप की खिदमत करना मालूम है ना, किसी की इज्जत करना मालूम है। तकरीबन लोग कैसे, अभी जो आजकल की 21st सेंचुरी के जो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चों में दरी नहीं है। नहीं। और देखो जिंदगी एक बर्फ के सील की तरह है, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना उसी दिन आप सबसे बड़ी उम्र थी आपकी, धीरे धीरे पिघल रही जिंदगी। और एक मैं मिसाल आपको दूंगा कि आप क्या समझ रहे हैं, मैं आजाद हूं, मैं जो चाहे करूं, जो मेरी मर्जी आए करूंगा, जैसा चाहे करूंगा बोल के ये सोच रहे ना एक आम आदमी, ये सोच जनरेशन में, मैं आजाद हूं, मेरी मर्जी से जो करूंगा, जो चाहे मैं करूंगा, ये है वो। अगर ये बात सच है तो पहले तो ये बात बोली कि आप जो पैदा हुए थे, क्या एप्लीकेशन दिए थे पैदा होने के लिए, कुछ मालूम है आपको? नहीं। अच्छा आप जब बच्चे थे उससे बड़े होने लग गए, आप जवान हो गए, तो जवानी की तो अच्छी जिंदगी है ना, आप इसके अंदर कायम रह सकते नहीं? कैसा रह सकते कायम? बढ़ते जा रहे अपन। अच्छा बीमारी को रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते। आप बुढ़ापे को रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते। फिर आजाद कहाँ हैं आप मौत को रोक सकते? नहीं, सवाल ही पैदा होता हो। हाँ ये देखो, आप पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुए, हाँ बड़े आपकी अपनी मर्जी से नहीं हो रहे, और जो है बीमारी को नहीं रोक सकते, मौत को नहीं रोक सकते, बाल सफेद होने को रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते, मौत को नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है अपना कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई
उन्हें आपके स्टेशन पे जाके रुकती। आप समझ रहे हैं मैं आजाद हूं, मगर ट्रेन तो अपनी मंजिल तक जा रही ना, आप ट्रेन में फिर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं आजाद हूं समझ रहे। कहाँ है आजाद? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आपका पैदा होना आपके हाथ में था, ना मरना आपके हाथ में है। मौत से जाने से इनकार कर दो भाई, मुमकिन नकीर को बोलो नहीं आता मैं, बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो कुछ भी नहीं है, आजाद बिल्कुल नहीं है। इधर राइट साइड में फरिश्ता लिखने वाला है नेकियां, इधर लेफ्ट वाला गुनाह लिखने वाला है। कुरान शरीफ के ऐसे आते हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमा बोल रहा, यूं देखे तो क्यों देखे, यूं देखे तो क्यों देखे, सारे फरिश्ते नोट करते रहते। एक खूबसूरत बच्ची जा रही, पहली नजर पड़ी आपकी तो जो है ना उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है आपकी, आपकी फिर हट के दोबारा नजर पड़ी, हराम है वो, हराम नहीं, सीधा आप गिरिफ में आ गए, क्योंकि आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत बच्ची है, उनके दिल में ख्याल आते, दोबारा देखते ना, वहां से पकड़ शुरू है। तो इतना कंट्रोल है उसका, अल्लाह का, समझे? अपन क्या समझ रहे, मैं आजाद हूं, मैं जो मर्जी से चाह करूं। जैसे ही आंख बंद हुए वो पर्दे हट जाते सारे, फरिश्ते सब नजर आना शुरू हो जाते। नेक बंदा रहा तो पहले अल्लाह के नहीं जाती, जैसे ही दम निकला ना, रूह लेके फरिश्ते सीधा जर बोल के अल्लाह ताला के पास ले जाते ऊपर 7वें आसमान। लेके बाद अल्लाह सवाल जवाब करके नेक बंदा रहा तो वापिस फिर खबर में आ जाती, आने के बाद फिर सवाल, 3 सवाल। तो शिर्क खफी, इससे बचना है। मेरे को माल की ज्यादा ये है, नमाज रोजे की नहीं है, सुने तो बहुत गहरी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं कुरान में। क्या है ईमान? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है ना, अपन क्या समझ रहे बकरा कुर्बानी दे दे रहे फला, नहीं है। जब 90 साल के बाद आपको औलाद पैदा हुई, 95 में, तो कितनी मोहब्बत थी होंगी। तो जब फरिश्ते, ऐसा सुने में कि फरिश्ते बोले भाई आप औलाद से ज्यादा मोहब्बत करें अल्लाह से, तो अल्लाह वाला इम्तिहान नहीं, फौरन ख्वाब में आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुबा करते हुए दिख रहे तो जो है 2-3 वक्त आया तो क्या ईमान की बात करूं मैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बीबी हाजरा के साथ आए तो आप उनकी बीवी को और बच्चे को ले लेके जैसे आ गए काबे शरीफ के पास, चटियल मैदान था, कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही आप आ गए वहाँ आने के बाद जो है अल्लाह का हुक्म है इनको छोड़ के चले जाओ यहाँ पर बोल के, क्योंकि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की, अपने आप को अल्लाह की मिलके समझते थे। ये औलाद भी अल्लाह की दी हुई है। आपको दुनियावी जिंदगी के लिए जितना सब कुछ, जितने भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला ने जमीन से पैदा किया। सारी मखलूक जितनी भी चीजें हैं पूरे इंसान के लिए पैदा किया, और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इंसान को और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इंसान की फैसिलिटी के लिए सब चीजें पैदा किया, और इंसान के कंट्रोल में दे दिया। जरा सोचो, हाथी कितना ताकतवर चीज है, लेकिन इंसान के कंट्रोल में दे दिया सारी चीजों को, और इंसान को अपने लिए पैदा किया इबादत के लिए। तो जो है ये बेसिक चीज है। तो इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान देखो, तो जब आग में डाले जा रहे थे ना, पूरे बुतों को तोड़ दिए करे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले तो जो है अब गुलेल से फेंके, अब इतनी आग जला दी, बहुत बड़े फुटबॉल ग्राउंड के वैसा इसमें आग जलाए, तो खरीफ तो जा नहीं सकते थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसा फेंकेंगे, बल्कि वो कुछ गुलेल के जैसा आता, उसका कुछ नाम है, उसमें डाल के आपको फेंकने के लिए रेडी कर दिया। आग ऐसी जल रही बहुत ऊंची। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोले जो आपको कि आप हुक्म दे तो मैं पर से बुझा डालूंगा आपको, बोले 2 मिनट। बोले तो बोले आपको किसने भेजा? बोले तो नहीं मैं अपनी मर्जी से आया। बोले अल्लाह ताला ने भेजा क्या? बोले तो नहीं भेजा, बोले मैं अपनी मर्जी से आया। तो बोले नहीं, जिसका मैं बंदा हूँ वही जो करेगा मेरे साथ करेगा। बोले तो इब्राहिम सल्लम चले गए, जाते जो है ना आपको फेंक दिया आग में। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आग को कि ऐ आग ठंडी हो जा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली हो जा बोल के फरमाया। ठंडी बोले तो बर्फ बन जाती थी, सलामती वाली बोले जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा हाँ, सलामती वाली बोले तो आप जैसे गिरे गुलजार बन गया, पूरा हरा भरा गार्डन बन गया। तो ये ईमान का था आपका। उसके बाद आप शादी हुई, बच्चे हुए, तो बीबी हाजरा के साथ जैसे ही आप आए जंगल में, पूरा पहाड़, हरम शरीफ देखो, पहाड़ के बीचों में काबे शरीफ, तो वहां जैसे है आके आप छोड़ दे के ऊँट पे बैठ के चलने लग गए। अरे बीबी हाजरा बोल रही कहीं को मेरे को छोड़ के जा रहे हैं आप, कैसा छोड़ के जा रहे हैं मेरे को जंगल में, कैसा ये वो, बोल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चलते आए। उसके बाद फिर हाजरा को देखो आप, उनका ईमान। उसके बाद आप क्या करें? बोले अल्लाह का हुक्म है क्या? पूछे बोले तो आप मुंडी हिलाए। अच्छा अल्लाह का हुक्म बोलते फौरन उसकी रस्सी छोड़ दी। जब अल्लाह का हुक्म है, ईमान देखो, तो उतने जंगल में एक औरत एक बच्चे को ले लेके छोड़ दी,
आप चले गए इब्राहिम सलाम, आप जंगल में रहने के बाद बच्चा प्यास से तड़पने लगा तो आप जो है इस तरफ से जाके पहाड़ी पे चढ़ जाए। वहाँ जब पहाड़ी चढ़ के देखिए पानी है क्या तरफ, कहीं नहीं, कहीं मेरे बच्चे को कोई जंगल कुछ जानवर ना खा जाए, उनके वहाँ से ऊपर उतर के आके फिर इधर गए, इधर भी पहाड़ था उसके ऊपर चढ़े, फिर वहाँ से फिर बच्चे को देखे, फिर ऐसे 3 वक्त चढ़े। उसके बाद जैसे ही अपनी चाय पैर के रगड़े से इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को और वो क्या बोलते हैं जिब्रील के हुक्म से वहाँ से झर्रा निकला पानी का, जमजम आबे जमजम हाँ निकला। आप जो है जमजम बोले उसको, माने रुक जा है इसके मायने, रुक जा बोल के इसकी मुंडेर बनाए तो आप वहीं से पानी पिला के करके वहीं से रहने लगे। काफिले जो आने जाने वाले देखे तो यहाँ पानी का इंतजाम है और ये औरत भी रह रही है बोल के वहीं पर बना के आबाद हो गए लोग। वो कहानी तो ईमान देखिए, अल्लाह बोला अल्लाह पाल रहा है तो बस खत्म, छोड़ दी, और आप भी अल्लाह के हुक्म से छोड़ देके चले गए थे। तो वो निशानी के लिए अल्लाह ताला ने जो अल्लाह से मोहब्बत थी, सफा मरवा जो है ना, वो अल्लाह ताला ने बोला क़यामत तक के लिए आज सारे लोगों के लिए निशानी बना दिया। जो अल्लाह पे ईमान रखे, सफा मरवा में जो अपन भागते ना 7 मरतबा जो है वो ऐसा, तो उसकी ये रीजन है। तो ये अल्लाह और जो है जैसे उसके जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए फौरन हुक्म भी कि ऐसा जुबा कर दो अल्लाह की राह में बोलते, फौरन आप क्या करें, फौरन बच्चे को लाके देखो, फरमा बरदार बच्चा बोले ऐसा मेरे को अल्लाह का हुक्म हुआ तुम्हारे को जुबा करने के लिए, बोले तुम्हें हाँ बिल्कुल कर दीजिए आप, बोले आपसे बेहतर मेरा अल्लाह है फरमा इस्माइल अलैहिस्सलाम। अगर हम आज के बच्चे को बोले हाँ तुम जाके मरो, मैं कहीं को मरूंगा, बोलता बच्चा फरमा बरदार हाँ भाई तुमको बोला खाब तुमको है तुम जाओ, बोले भाई मेरी जिंदगी है। आजकल की जनरेशन की बात बोल रहे हैं आप ये, तो वो फरमा बरदार थे औलाद की। अच्छी बात है बाबा, चलिए अम्मी ना को जो है कुछ और बहाना करिए, उनको तकलीफ होगी, चलिए। उसके बाद बोले मेरा कुर्ता उतार के दी इस्माइल अलैहिस्सलाम कि इसके ऊपर खून के छींटे रख के, बोले ऐसा भेड़े खा गया कुछ भी बोल दो, वहाँ को तकलीफ होगी नहीं तो। और बोले बाबा आप जब चाकू चलाएंगे तो आपके दिल में भी आएगा कि मेरी औलाद है बोल के मोहब्बत कैसी रहती है औलाद की, आदमी सामने आ जाता। हाँ अभी कल के पेपर में है, कल पेपर में है एक चीता जो है बच्ची के ऊपर आ गया करके गाँव में, आज तो उसकी माँ लकड़ी लेके सामने आके मार के भगाई, और देखा मैं देखो। तो ऐसे आपके दिल में भी औलाद की मोहब्बत आ जाएगी, आप आंख पे पट्टी बांध लोगे, और मैं हाथ पैर मारूंगा तो आपको का मार ना लग जाए बाबा, आप मेरे हाथ बांध दो पीछे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलने के बाद आप ये करके, अब सारे आसमान में धूम मच गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुबा कर देंगे अपने बच्चे को अल्लाह के हुक्म से। फौरन क्या करें आप चाकू तेज करके बच्चे को बांध दे के उल्टा लिटा दे के क्या करें अपने भी आंख पे पट्टी बांध के चाकू लेके सीधा फिरा दिया होगा। फिरा है तो कटा ही नहीं, अरे ऐसा कैसा, देखे तो कटा नहीं, फौरन जाके पत्थर पे जाके फिर तेज करे उसको करके आके फिर काट दिए, फिर भी नहीं कटा। अरे ऐसा कैसा, चारू अल्लाह का हुक्म, चाकू तो काटने वाली चीज है ना, नहीं काटी, चालू जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो काटती, कितना भी चला लो। उसके बाद तीसरी वक्त भी तेज करके लेके चला बकरा कड़े काटते अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जब पट्टी खोले तो क्या है बकरा कटा हुआ है, और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ठहरे हुए। तो जब आप अल्लाह अकबर बोले तो ये जो अपन पढ़ते हैं अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह बोला ऐ इब्राहिम तुमने मेरा ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तुम अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं। अब इसके कुर्बानी के मायने क्या, अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च करने का नाम कुर्बानी। उन्हें 3 काटा, मैं भी 4 काट रहा हूँ, बोले तो रायकारी में चलेगा। हाँ, और ये कितना बड़ा प्यारा रिश्ता रखा, देखो 3 हिस्से करना है, गरीबों को, एक रिश्तेदारों को, एक पड़ोसी, हाँ मतलब एक अपन रखना है, रिश्तेदार पड़ोसी मिला के। तो क्या इसी बहाने से मौका मिल गया मेरे को मिलने का, आने का। नहीं तो मेरी कुर्बानी कबूल नहीं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मेरे को अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके साथ साथ आप सब लोग। तो ऐसी चीजें हैं भाई। तो कुर्बानी ये है, असल कुर्बानी का मायने ये है। अपन कैसा बकरा काट दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, वो ये सब नहीं। तो ये तो असल मेन चीज